बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम। नाजरीन, आज दो अहम इशूज़ और दो अहम ख़बरों के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा, जिसमें एक अहम इशू जो सा है वो है जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से, और दूसरा है चोलिस्तान में इस वक्त जो शदीद गर्मी, खुश साली और हीट वेव का जो मामला चल रहा है और उसके हवाले से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके हवाले से मैं बात करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है कि ये मामला आपको पता है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मामला जो सा है ये गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले हुकूमत पंजाब के कुछ ऐसे फ़ैसलों की वजह से ये सामने आया कि जिसमें कुछ स्पेशल सेक्रेटरीज जो सी उनकी सीटें बनाकर और यहाँ पर तैनात किया गया, जबकि जो सेक्रेटरीज़ की खाली सीटें हैं उनको खाली ही रखा गया। तो इस सूरत हाल में ये गुमान पैदा हुआ कि शायद हुकूमत पंजाब इस जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो सेटअप है इसको या रोल बैक करने जा रही है या इसको बेख्तियार करने जा रही है। तो बाद में ये कुछ चीज़ें सामने आई कि जो स्पेशल सेक्रेटरीज लगाए गए तो उसके बाद जो सेक्रेटरीज़ की खाली सीटें थीं उनकी जो इजाफी जिम्मेदारियां हैं, इजाफी चार्ज जो सा है वो पंजाब के सेक्रेटरीट्स को जो सा वो दे दिए गए, जिससे ये ज़ाहिर हो गया कि हुकूमत पंजाब इस पूरे सेटअप को जो सा है वो पंजाब के सेक्रेटरीट के अंडर कंट्रोल लाना चाहती है। और उसके बाद ये भी गुमान था कि इसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की सीटें हैं शायद उनको भी ना ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अजीब सी सूरत हाल बना दी गई कि स्पेशल सेक्रेटरी जो से हैं वो अब रिपोर्ट कर रहे हैं पंजाब के सेक्रेटरीज़ को, और पंजाब के सेक्रेटरी जो से हैं वो रिपोर्ट नहीं करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को, जबकि जो पहले यहाँ के सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को रिपोर्ट करते थे और वो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी। तो अब अजीब सी सूरत हाल जो सी वो डेवलप हो गई थी। तो जिसके बाद सूरत हाल को देखते हुए साबिक सूबाई वज़ीर समीउल्लाह चौधरी साहब ने हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में इस हवाले से एक रिट दायर कर दी थी, जिसकी समाअत जो सी है वो जारी थी। तो उसके हवाले से अब प्रोग्रेस सामने आई है कि उस रिट के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब का जवाब जो सा है वो आज असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब ने जो सा है वो अदालत में जमा करवा दिया है, और उसके हवाले से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल साहब ने बताया है कि उसमें हुकूमत पंजाब ने बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया है कि हुकूमत पंजाब किसी सूरत में इस सेटअप को ख़त्म करने नहीं जा रही, रोल बैक करने नहीं जा रही, और ना ही यहाँ पर सेक्रेटरीज़ की जो सी हैं वो सीटें ख़त्म की जा रही हैं। स्पेशल सेक्रेटरीज़ जो लगाए गए हैं वो इजाफी तौर पर दिए गए हैं और उसका मकसद जो है वो इस सेक्रेटरीट को मज़ीद फ़ाल करना है। तो इस जवाब के जमा करने के बाद अदालत ने जो सा इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। लेकिन इस पटिशन के जो वकला थे, जो पटिशनर की जानिब से थे, वो सुहेल अख्तर साहब हैं जो हाई कोर्ट बार के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं, और दूसरे चौधरी आफ्ताब मुबारक साहब हैं जो मारूफ कानूनदान हैं। उनका कहना यह है कि ये अभी वाज़े नहीं है कि अदालत ने जो सा ये बग़ैर डायरेक्शन के जो सा वो इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ये अदालत का जब फैसला सामने आएगा एक आध दिन के अंदर, तो उसमें पता लगेगा कि आया अदालत ने सिर्फ हुकूमती बयान के ऊपर इसको डिस्पोज ऑफ किया है या कोई खसूसी जो सी डायरेक्शन भी इस हवाले से वो दी है। तो बहरहाल जो सूरत हाल है और जो इस वक्त मामला ये सामने आया है, इससे कम से कम इतनी धुन तो छटी है कि ये चीज़ वाज़े हुई है कि हुकूमत पंजाब फ़िलहाल इस सेटअप को ना ही रोल बैक करने जा रही है और ना ही ख़त्म करने जा रही है। बाकी रह गया कि इसका अख्तियार का जो मामला है वो अब देखना है कि हुकूमत पंजाब जो है वो कितनी मुखलिस है सेटअप के साथ। क्या वो जल्द अज जल्द यहाँ पर सेक्रेटरी जो से हैं, रेगुलर सेक्रेटरी जो से हैं, जो खाली पोस्टें हैं वहाँ पर उनको तैनात करती हैं, और ये जो इजाफी चार्ज है पंजाब में जो सेक्रेटरीज को दिया गया है ये वापस लिया जाता है। ये सारी सूरत हाल से पता लगेगा। और दूसरा जो अब बजट आ रहा है फेडरल का भी और पंजाब का भी, तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी वाज़े हो जाएगी कि हुकूमत पंजाब इस सेक्रेटरीट के हवाले से क्या अज़ाइम रखती है या क्या उनके फ़ैसले हैं कि वो बजट जो पहले पिछले कुछ सालों में जनूबी पंजाब को अलहदा से जो है वो बजट दिया जा रहा था और उसी वजह से इस जनूबी पंजाब में तरक्की का नया सफ़र शुरू हुआ था। तो आया अब
हुकूमत पंजाब जो सी है वो अपने बजट के अंदर कितना हिस्सा इसका जो है वो मुख्तस करती है, कितने फ़ंड जो से हैं वो इसको फराम करते हैं, तो और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से कितने फ़ंड जो से हैं वो फराम किए जाते हैं। इन सारे फैसलों से मालूम हो जाएगा कि हुकूमत पंजाब इस सेटअप के हवाले से क्या जो है वो करने जा रही है। तो नाज़रीन, एक तो ये अहम इशू था, एक अहम डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको बताई। दूसरा अहम इशू जो है वो इस वक्त चोलिस्तान में शदीद गर्मियों और बारिशें ना होने की वजह से वहाँ पर पानी के और जिसे कहें कि चारे के मसाइल, खुराक के मसाइल पैदा हुए हुए हैं। तो उस हवाले से अभी हाल ही में MD चोलिस्तान सैयद नईम बुखारी साहब तैनात हुए हैं। तो वो जब से तैनात हुए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जो सी हैं इस हवाले से शुरू कर दी हुई हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चोलिस्तान जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पर पानी की फराहमी, खुराक की फराहमी और दीगर सहूलियात की वो मॉनिटरिंग खुद बजाते खुद भी कर रहे हैं। और उनकी एक जो बड़ी काविश जो सी है वो अब रंग लाई है और एक बहुत बड़ा मामला जो है वो हुकूमत पंजाब ने पानी के हवाले से हल कर दी है। वो ये है कि एक स्कीम थी बजनोट की वाटर सप्लाई पाइपलाइन की, जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार थी और उसके फंड जारी नहीं किए जा रहे थे। तो ये MD साहब की भरपूर कोशिश से अब जो है हुकूमत पंजाब ने 100 मिलियन जो से हैं वो फंड्स इस स्कीम के लिए जो है वो जारी कर दिए हैं, जो रसूलपुर से बजनोट तक ये पाइपलाइन जो सी है पानी की बिछाई जाएगी। और इसके बनने से बहुत हद तक जो है वो पानी के पीने का मसला जो है वो हल होगा। और ये खसूसन बजनोट के जो रहायशी हैं चोलिस्तानी, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है ये। और ये बहुत अच्छी जो सी है ये काविश है हुकूमत पंजाब की भी और MD चोलिस्तान की भी। दूसरा, वहाँ हीट वेव के हवाले से भी बड़ा जो है वो इकदाम जो से वो उठाए जा रहे हैं। उसमें बाकायदा एक जो सा कंटीजेंसी प्लान जो है वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अभी बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो इन चोलिस्तानियों की जो से ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए और वहाँ लाइफ स्टॉक की जो है उनकी हिफाजत के लिए क्या क्या इकदाम उठा रही हैं। तो उसमें बहुत सारे जो से हैं वो हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर जो पहले से कायम हैं, उनको फंक्शनल भी किया गया और एक्टिवेट भी किया गया है। जबकि इसी तरह वेटनरी के वहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं मुख्तलिफ चोलिस्तान के इलाकों में, उनको भी पूरा तरीके से फंक्शनल किया गया, एक्टिवेट किया गया। और इसी तरीके से वहाँ पर जो है वो रिलीफ कैंप्स, मेडिकल रिलीफ कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे मकामात पे जो से हैं वो लगा दिए गए हैं और कुछ मकामात पर जो से हैं वो महकमा हेल्थ के ताउन से मज़ीद भी लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह वेटनरी के हवाले से भी कुछ रिलीफ कैंप जो से हैं वहाँ पहले से लगाए गए हैं और कुछ जो से हैं वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की मदद के साथ मज़ीद भी लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छा जो है वो मामला है, जिसकी वजह से चोलिस्तान में जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसमें खातर खा जो है वो चोलिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। तो नाज़रीन, ये है आज की ख़बरें और इसकी अपडेट। इस हवाले से ये आज जो सा वीडियो बनाई थी। उम्मीद है कि आप इसको भी पहली वीडियोस की तरह पसंद भी करेंगे और इस पे अपने राय भी ज़रूर मुझे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।